राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम की जय। जय श्री राधे श्याम। रुक्मणी मोहे राधा की याद सतावे। अर्जुन आ गए हैं द्वारिका। अर्जुन की अर्धांगिनी और कृष्ण की बहन सुभद्रा भी इन दिनों यहीं पर है। शाम को पहुँचे थे द्वारिका। कृष्णचंद्र ने दौड़कर स्वागत किया। माथे पर ललिता सखी ने श्री राधा चरण की रज लगा दी थी। कृष्ण ने उस रज को पहचान लिया था। रज लेकर अपने माथे पर लगाते हुए गदगद हो रहे थे स्वयं श्री कृष्ण। एकांत सागर किनारे ले गए अर्जुन को। अर्जुन क्या पाया? इतना ही पूछा था कृष्ण ने कि चरणों में ही बैठ गए अर्जुन। वहीं सागर की बालुका में। अरे ये क्या कर रहे हो अर्जुन? उठो, सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। अर्जुन सजल नयन कह रहे थे। ओह वो दिव्य निकुंज, नित्य निकुंज, निभृत निकुंज, निकुंज का नित्य विहार, सखियाँ, वहाँ की ऋतुएं, सब कुछ युग्म तत्व से भरा है। वह निकुंज तो आपके लीला तत्व को भी समझ गया। आपकी कृपा से हे नाथ, ललिता सखी जी ने मुझे सारे रहस्य समझा दिए। मैं धन्य हो गया हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देहभान भूल गए थे अर्जुन। सामने कृष्णचंद्र हैं यह भी भूल गए। वो यकायक उन्मत्त से उठे, फिर हंसने लगे। तुम अकेले? श्री राधा रानी कहाँ हैं? तुम्हारी अकेले कोई शोभा नहीं है कृष्ण। जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी आह्लादनी नहीं है, वहाँ का प्रेम अलग ही है, विशुद्ध प्रेम। कोई कामना नहीं, बस तुम प्रसन्न रहो, यही कामना है वहाँ की। पर तुम तो मीठी यमुना का किनारा छोड़ इस खारे समुद्र से घिरे द्वारिका में पड़े हो। सुभद्रा वहीं आ गई थी उसी समय। अर्जुन की दशा देखी तो वह भी चकित हो गई। बहन, अर्जुन को ले जाओ, थका है ये, विश्राम करने दो इसे। पार्थ, कल बतियाएंगे। इतना ही बोले कृष्ण। महामंत्री उद्धव जी साथ में हैं। अर्जुन को भेज दिया। आप आज ज़्यादा ही भाव में डूबे जा रहे हैं। क्या हुआ नाथ? उद्धव ने भी पूछ लिया। कृष्णचंद्र ने लंबी सांस ली। उद्धव, अर्जुन श्रीधाम वृंदावन होकर आया है। इतना ही बोल पाए थे कृष्ण। आंखें चढ़ गईं, सांसें रुक रुक के चलने लगीं। देह भान ये भी भूल गए। उद्धव ने संभाला और महल में रुक्मणी के कक्ष में रुक्मणी चरणों में बैठी पंखा करती, कभी चरण चाँपती। उद्धव से पूछा भी था रुक्मणी ने, क्या हुआ उद्धव, मेरे प्राणनाथ को क्या हुआ? पर उद्धव ने कोई उत्तर नहीं दिया था। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अर्धरात्रि को एकाएक कृष्णचंद्र बिलख उठे थे। रुक्मणी ने सुना तो उनके हृदय में पीड़ा हुई। ये मेरे होते हुए उस ग्वालिनी राधा का नाम ले रहे हैं। हम रानियां दिन रात इनकी सेवा करती हैं और रूप गुण में भी कम नहीं है किसी भी अप्सरा से। फिर इन्हें ये राधा क्यों याद आ रही है? पर ये श्री राधा नाम अभी तक तो कृष्णचंद्र जी के मुखार बिंद से ही निकल रहा था, पर अब तो रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। स्वाभाविक है, किस पत्नी को अच्छा लगेगा जो रुक्मणी को अच्छा लगता। जगा ही दिया कृष्णचंद्र जी को रुक्मणी ने। जब कृष्ण जागे तब कुछ लज्जित से हुए थे, पर बड़ी चतुराई से इस बात को छुपाने लगे और बोले, नींद लग रही है, सो जाऊं? पर नाथ, ये श्री राधा कौन है? रुक्मणी ने पूछा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। कृष्णचंद्र फिर सोने लगे। मुझे आपने बताया नहीं कि ये श्री राधा कौन है? हम सब अत्यंत सुंदरी हैं, शायद स्वर्ग की अप्सराएं भी हमारे सामने कुछ नहीं।
फिर आपको ये राधा ही क्यों याद आ रही है, बताइए। रुक्मणी ने जिद की। उठकर बैठ गए थे कृष्ण। इधर उधर देखने लगे। रुक्मणी ने कहा, मेरी ओर देखिए, अब बताइए कौन है ये राधा। बस बहुत रोकना चाहते थे अपने आप को, अपने हृदय के भाव को, पर प्रेम छुपा कब है। प्रकट होना था, हो गया। रुक्मणी, मुझे श्री राधा की याद बहुत रुलाती है। इतना बोलने में भी समय लगा था कृष्ण को। राधा कौन है, ये पूछ रही हो तो सुनो। राधा प्रेम है। राधा प्रेम की छुअन है। राधा प्रेम का साकार रूप है। राधा अस्तित्व है। राधा अलौकिक नीरवता है। और राधा मेरी प्राण है। राधा कृष्ण की सर्वेश्वरी है। राधा क्या नहीं है, राधा सब कुछ है। इतना बोलते हुए भावातिरेक में डूब गए थे कृष्ण। पत्नी कैसे स्वीकार करे कि अर्धरात्रि में पति अपनी प्रेयसी को स्मरण कर रो रहे हैं। रुक्मणी को क्रोध भी आया, पर क्रोध करना कोई समाधान नहीं था। रुक्मणी चिंता में डूब गई थी। कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा था रुक्मणी के कि राधा में ऐसा क्या है जो हम द्वारिका की रानियों में नहीं है। ठीक है, प्रेम करती है राधा, पर हम भी तो करते हैं और बहुत करते हैं, फिर राधा राधा क्यों। कृष्णचंद्र सो गए थे, पर नींद कहाँ अब रुक्मणी को। बाहों में हमारे और यादों में कोई और। पर खीज और बढ़ गई रुक्मणी की जब फिर श्री कृष्ण के रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा की ध्वनि गूंजने लगी थी। अर्जुन आया है आज, और सुभद्रा कह रही थी कि वृंदावन गए हैं आर्यपुत्र। अर्जुन, हाँ, वही राधा की बातें बता गए हैं। बता दिया, कोई बात नहीं। बचपन का प्यार था दोनों का, कोई बात नहीं। पर अब मेरे होते हुए महालक्ष्मी की अवतार हूँ मैं। मेरे होते हुए, और मेरे ही क्यों, मेरे जैसी और भी हैं यहाँ। सत्यभामा, भद्रा, सत्या, ये सब सुंदरी हैं। ब्रह्मांड में इनकी जैसी कोई नहीं। फिर क्यों हमारे आर्यपुत्र के अंतःकरण में वो राधा बैठ गई है। मुझे जानना होगा कि राधा में ऐसा क्या है जो हम में नहीं। रुक्मणी रात भर सोचती रही थी। सुबह की बेला हुई। स्नान आदि से तो कब के निवृत्त हो गए थे द्वारिकाधीश। बैठे थे ध्यान की मुद्रा में। किसका ध्यान, वज्रनाभ ने आज प्रश्न किया। महर्षि शांडिल्य सहज भाव से बोले, अपनी आह्लादनी का ध्यान। ध्यान बटा कृष्णचंद्र जू का। बाहर रुक्मणी धीमी आवाज में अन्य रानियों को रात्रि की बात बता रही थी। आर्यपुत्र राधा 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 कर रहे थे। हे मित्र बिंदा, बताओ बताओ ना, ऐसा क्या है उस राधा में जो हम में नहीं। हम तो राजघराने की हैं और वो एक गोप कन्या। अच्छा, पता है, रात भर इनके रोम रोम से वही नाम राधा 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 निकल रहा था। मुझसे तो सहन न हुआ। रुक्मणी मात्र मित्र वृंदा को ही नहीं बता रही थी, सब थीं वहाँ। सारी कृष्ण पत्नियाँ वहाँ उपस्थित थीं और सब सुन रही थीं। भीतर कृष्णचंद्र ध्यान में बैठे हैं, पर ध्यान टूट गया। योगेश्वर का ध्यान टूटता, पर राधा है ही ऐसी कि योगेश्वर का ध्यान ही तोड़वा दिया। और ये लीलाधारी तो है ही। मुस्कुराते हुए शुरू कर दी लीला। हमसे कैसे श्रेष्ठ है राधा, हो ही नहीं सकता। रुक्मणी ही ज़्यादा मुखर थीं, बोले जा रही थीं। ओह, आह आह, एकाएक कराह उठे थे द्वारिकाधीश। रुक्मणी ने सुना, वो दौड़ी। अन्य सब रानियां भी दौड़ीं। नाथ, क्या हुआ, बताइए ना। रुक्मणी, असह्य पीड़ा हो रही है पेट में। पेट को दबाकर बोल रहे थे द्वारिकाधीश। रानियों ने पकड़ा कृष्णचंद्र को और कक्ष में ले गईं। जाते ही लेट गए थे कृष्णचंद्र। राजवैद्य आए, उधर छूकर देखा। खान पान के बारे में रुक्मणी से पूछा। रुक्मणी ने सब बताया। औषधि दी तो राजवैद्य ने, पर 2 घड़ी बीत गए। उधर व्याधि जस की तस बनी हुई है, बस कराह रहे हैं। वायु गति वाले अश्वों में सवार होकर कौंडिन्यपुर से एक वैद्य रुक्मणी ने भी बुलवा लिया था। उसने भी देखा, औषधि भी दी, पर कुछ असर नहीं हुआ। कहा था वैद्य ने, मात्र कुछ क्षण में इन्हें आराम मिलेगा, पर नहीं।
रुक्मणी, क्या करूं, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। रुक्मणी भी घबरा गईं। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। भगवती रुक्मणी ने, अब रुक्मणी जी बुलावें और अश्विनी कुमार अगर आ गए तो आश्चर्य क्या। लो आ गए देवताओं के वैद्य। उन्होंने भी उधर छूकर देखा और कुछ जड़ी बूटी दे दी और वे भी गए, पर घड़ी भर बीतने पर भी पीड़ा कम नहीं हुई। ये सबसे बड़ा आश्चर्य था। अश्विनी कुमारों ने भी सुना कि द्वारकाधीश की उधर पीड़ा शांत नहीं हुई। वो तत्क्षण चल दिए थे, पर मार्ग में मिल गए उन्हें देवर्षि नारद। हे वज्रनाभ, नारद जी भगवान के मनावतार हैं, यानी भगवान के मन ही है नारद। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ अपने स्वर्ग में, मैं उपाय करता हूँ। ये कहते हुए देवर्षि नारद द्वारिका में पहुँच गए थे। आप सभी रानियाँ कक्ष से बाहर जाएं, मैं भगवान वासुदेव से कुछ पूछना चाहता हूँ, तभी तो इनका उपचार होगा, नहीं तो देखो कैसे कराह रहे हैं। देवर्षि ने महल में आते ही रानियों को पहले हटाया उस कक्ष से, फिर धीरे से बोले, क्या आज्ञा है लीलाधारी। हंसे ये कहते हुए, उधर में पीड़ा बहुत हो रही है नारद, पता नहीं क्यों। आपको पता नहीं? नारद जी मुस्कुराए। चलिए अब यही बता दें कि इस रोग की दवा क्या है, क्योंकि अश्विनी कुमार तक नहीं समझ सके इस रोग को, तो उनसे बड़ा वैद्य तो मिलने से रहा। इसलिए बता ही दीजिए, मेरे कान में बता दीजिए कि इसकी औषधि क्या है। कराहते हुए बोले कृष्णचंद्र, अब एक ही उपाय है। मेरा कोई प्रेमी अगर अपनी चरण धूल मुझे दे दे और उसे मैं अपने उदर में लगा लूं तो ठीक हो जाएगी मेरी यह पीड़ा। तो प्रेमी? नारद जी सोचने लगे। और उस प्रेमी भक्त को अपनी पैर धूल देनी है आपको, यही ना? नारद जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, प्रेम तो आपको यह रानियां भी करती हैं, तो क्यों ना इनसे ही मांग लूं इनके पाँव की रज। कंधा उचका दिया था कृष्ण ने। देख लो नारद, सुनो द्वारकाधीश की उदर पीड़ा ठीक हो जाएगी। बाहर आकर नारद जी ने रानियों को बताया। जय हो नारद जी महाराज की। रुक्मणी ने आनंदित हो प्रणाम किया, पर ठीक करना आप लोगों के हाथ में है। नारद जी आंखें मटकाते हुए बोले, हाँ हाँ, आप बताएं, हम वही करेंगे। देवर्षि, जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए। रुक्मणी ने जोर देकर पूछा, आप विचार क्यों कर रहे हैं? जो बात है बता दीजिए ना, हम करेंगे, हम अपने प्राण भी दे देंगे। सत्यभामा क्यों पीछे रहती, वह भी बोल दी, हे रानियों, प्राण नहीं चाहिए, आप लोगों की चरण धूलि चाहिए, पाँव की मिट्टी चाहिए, उसका लेप करेंगे कृष्ण और तुरंत ठीक उधर पीड़ा खत्म। रानियों ने एक दूसरे के मुख को देखना शुरू किया। अपने पाँव की मिट्टी, द्वारकाधीश को? रुक्मणी सोच में पड़ गईं। आइए आगे, बारी बारी से आगे आइए। और मिट्टी में अपने पाँवों को मलते हुए नारद जी बोल रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। नारद जी ने रुक्मणी की ओर देखा, सिर झुकाकर खड़ी हैं। महारानी रुक्मणी, आप दीजिए अपने चरण रज को। नारद जी ने फिर कहा, मर्यादा भूल गए क्या देवर्षि? पत्नी अपने पति को पाँव की मिट्टी दे और उस मिट्टी को उदर में लगाएंगे आर्यपुत्र। हाँ हाँ, लगाने से ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा खाएंगे भी। ये कहते हुए हंसे नारद जी। हे नारद जी, तुम्हारे लिए सब हंसी ठट्ठा होगा, पर हमारे लिए ये सुनना भी पाप है। ये पाप होगा हमसे। नारद जी, हमें नरक नहीं जाना, हमें नरक में जाकर सड़ना नहीं है। सत्यभामा बोलने लगी थी। तो फिर आप लोग नहीं दोगे अपने पैर की मिट्टी द्वारकाधीश को? नहीं, आप बता दीजिए। रानियों की बातें सुनकर नारद जी फिर कक्ष में कृष्ण के पास। क्या हुआ नारद, कहाँ है रज, लाओ न। नहीं दिया किसी ने रज, नहीं दिया। रानियां भीतर कक्ष में ही आ गई थीं। हे नाथ, हम कैसे दें, हमें नरक मिलेगा। रानियां और भी कुछ कहने जा रही थीं, पर कृष्णचंद्र ने नारद जी को संकेत करते हुए कहा, वृंदावन में
श्री राधा रानी के पास हुआ हो। नारद, रानियों ने नाक भौं सिकोड़ा। हाँ, वृंदावन तो मुझे याद ही नहीं रहा। और श्री राधा रानी? हाँ, नारद जी प्रणाम करके चल दिए थे वृंदावन के लिए। देवर्षि आए हैं। ललिता सखी ने श्री राधा रानी को कहा, महाविरह सागर में डूबी हैं श्री राधिका जू। प्यारी जू, देवर्षि आए हैं और श्याम सुंदर से मिलकर आए हैं, द्वारिका से आए हैं। बस इतना सुनना था कि राधा रानी उठकर बैठ गई। कैसे हैं मेरे श्याम सुंदर? आप द्वारिका से आए हैं? कुशल तो है ना वे वहाँ? और मेरे श्याम सुंदर स्वस्थ और प्रसन्न तो है ना? कोई बात तो नहीं है? श्री राधा रानी पूछती जा रही थीं। सब ठीक तो है? पर नारद जी बोले, पर क्या नारद? उनके उदर में पीड़ा है, उन्हें बहुत असह्य पीड़ा हो रही है। बस इतना सुनना था कि श्री राधा रानी तो मूर्छित ही हो गई। हे श्याम सुंदर, क्या हुआ है आपको? सखियां पुकारने लगीं। वृंदावन रो उठा। वृक्ष लता पता सब रो रहे थे। नारद जी चकित हैं ये सब देखकर। कुछ देर में श्री राधा रानी की मूर्छा टूटी। हिलकियों से रो रही थी श्यामाजू। कैसे ठीक होंगे वे? कैसे स्वस्थ होंगे नारद? बताओ। श्री राधा रानी आक्रामक हो उठी थी। मेरे नाथ वहाँ अस्वस्थ हैं और राधा तू यहाँ खुश है? धिक्कार है तुझे। ओह, अपने आप की ही धिक्कारने लगी थीं श्री राधा रानी। कैसे ठीक होंगे वे? बताओ, जल्दी बताओ नारद। सखियाँ भी पूछ रही थीं, गोपियाँ भी कह रही थीं। बस एक उपाय है। नारद जी ने बताना शुरू किया। आप लोग प्रेमी हो, अगर अपने चरण की धूल आप लोग दे दें और उस धूल को कृष्ण अपने उदर में लेप लें तो दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, पर ये क्या? नारद जी के मुख से ये सुनते ही सखियां दौड़ीं यमुना किनारे। सबसे पहले तो श्री राधा रानी ही दौड़ी थी। नारद जी को बुलाया और स्वयं ब्रजरज में अपने पैरों को रगड़ते हुए उस रज को भर भर कर नारद को देने लगे। लो नारद, लो, जितना चाहिए उतना ले लो। नहीं नहीं, बस काफ़ी है इतना रज। नारद जी ने रज को एक कपड़े में बांधा और जाने लगे तो फिर कुछ सोचकर रुके। प्रश्न किया, और प्रश्न ये था, पाप का डर नहीं लगता? नरक का डर नहीं लगता? आपको पता है कृष्णचंद्र जो को आप लोग अपने पैर की मिट्टी दे रही हो, नरक में सड़ना पड़ेगा तो? इसका उत्तर श्री राधा रानी ने दिया था। नारद जी ने वह उत्तर जब सुना, साष्टांग लेट गए थे श्री राधिका जी के चरणों में। आहा, क्या प्रेम है! आ गए नारद जी, आकाश मार्ग से आए थे। रानियों ने देख लिया, नारद जी उतरे। क्या मिट्टी लाए? राधा ने मिट्टी दी अपने पैरों की? रुक्मणी ने पूछा। हाँ हाँ, दे दी। ये कहते हुए तेज चाल से कृष्णचंद्र के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे नारद जी। उन्हें नरक से डर नहीं लगता? वेदों और शास्त्र की मर्यादा सब बेच खाई है उन वृंदावन की नारियों ने। ये क्या, नरक में सड़ना पड़ेगा उन्हें तो? रुक्मणी ने कहा। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। वे रुके, मुड़कर रुक्मणी को देखा, फिर उत्तर दिया, मैंने भी यही कहा था श्री राधा रानी से। पर महारानी रुक्मणी, उन्होंने जो उत्तर दिया, सजल नयन हो गए थे नारद जी के। श्री राधा रानी ने कहा, नारद, करोड़ों वर्षों तक भी नरक में सड़ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारा कृष्ण तो ठीक हो जाएगा ना? बस हमारे लिए यही काफ़ी है। हमें शास्त्र से क्या मतलब, हमारे प्राणधन ठीक हो जाएं बस। ऐसी मर्यादा का क्या करना कि हमारे प्रीतम तड़प रहे हैं दर्द से और हम शास्त्र और वेद की दुहाई देकर दूर हो रहे हैं। भाड़ में जाए ऐसी मर्यादा, भाड़ में जाए शास्त्र और वेद, हमारा श्याम सुंदर ठीक होना चाहिए बस। नारद जी रो गए ये बताते हुए, उच्चतम प्रेम है ये महारानी रुक्मणी, जहाँ किंचित भी अपनी सोच नहीं है, बस प्रिय की सोच है। वो कैसी भी हों, खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए हमें जो करना है करेंगी, ये कहा श्री राधा रानी ने। नारद जी इतना कहकर जैसे ही चलने लगे कृष्ण के कक्ष की ओर, तो सामने कृष्णचंद्र खड़े थे। नारद, ले आए रज, आप यहाँ आ गए, आप लेटिए।
आप विश्राम कीजिए। नारद जी पास में गए, रज दिया, उन्हें पाप नहीं लगेगा। हंसे कृष्णचंद्र। रुक्मणी का सिर झुक गया था, समस्त रानियों का मस्तक झुक गया था। अब कोई नहीं कह सकता कि राधा क्या है। उधर पीड़ा तो थी ही नहीं, अपनी प्रिया की महिमा दिखानी थी द्वारकाधीश को, वो दिखा दी। पर रानियां उस समय चकित हो गईं जब रज को उदर में ही क्या संपूर्ण शरीर में लगाने लगे थे कृष्ण। माथे में लगाते हुए तो भावातिरेक में डूब गए द्वारकाधीश। कृष्ण पत्नियां स्तब्ध थीं। रुक्मणी को भी समझ आ गई थी कि राधा के सामने हम कुछ नहीं हैं, राधा राधा हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री अमनार सराने की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।